पहले आप देखिए बाढ़ आई क्यों, और अगर आप सरकार जागते हुए काम करती, उन्हें खनन के ऊपर बहुत एक्शन लेने के बारे में बोला था, वो एक्शन नहीं लिया गया। उनके आदमी वहाँ से रेता उठाकर बेचते रहे और मालोमाल होते रहे, सरकार ने ध्यान नहीं दिया। सरकार का भी उसमें हिस्सा था। लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी लेट गए हैं। 1600 करोड़ रुपए की मदद उन्होंने दी है। पंजाब में आई त्रासदी को लेकर लगातार नई नई खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि बाढ़ का पानी अब नीचे उतर आया है, लेकिन लोगों को नॉर्मल जिंदगी में वापस आने में अभी समय लगेगा। इसी को लेकर आज बात करेंगे बीजेपी नेता के.एस. दुग्गल से। के.एस. दुग्गल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। दुग्गल साहब, जिस तरह से बाढ़ आई थी उस तरह से वाकई पंजाब के अलावा भी जो आसपास के राज्य थे वो भी हैरान और परेशान हो गए थे कि पंजाब में ऐसा कैसे हो गया। मैं अपनी बात करूं, मैंने अपने जीवन काल में पंजाब में ये स्थिति नहीं देखी थी, लेकिन अब थोड़ी सी चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं, पानी नीचे आ रहा है, लेकिन अभी भी मदद की ज़रूरत है। और उधर से बात ये हो रही है कि केंद्र सरकार उतनी मदद नहीं कर रही जितनी हमें चाहिए। पहले आप देखिए बाढ़ आई क्यों। भगवान की त्रासदी थी, बारिशें बहुत ज़्यादा हुई, पर अगर आप सरकार जागते हुए काम करती, जैसे उन्होंने सरकार बनाई थी आज से कोई 3 साल पहले, उन्होंने खनन के ऊपर बहुत एक्शन लेने के बारे में बोला था, वो एक्शन नहीं लिया गया। खनन लगातार चलता रहा। उनके आदमी वहाँ से रेता उठाकर बेचते रहे और मालोमाल होते रहे, सरकार ने ध्यान नहीं दिया। सरकार का भी उसमें हिस्सा था। अगर ये खनन ना होता तो बाढ़ नहीं आती। बाढ़ आई, बहुत बड़ी त्रासदी है। अभी आपने कुछ ही दिन पहले देखा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ गए हैं। देखो, लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी लेट गए हैं, हम खबरों में सुनते हैं। ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी विदेशी दौरे पर थे। विदेशी दौरे पर रहते हुए उन्होंने शिवराज चौहान जी को भेजा, बकायदा उनसे डिटेल ली, फाइल जो भी उन्होंने कुछ कागज लिए होंगे, चेक करवाया होगा। तुरंत उनके आने के बाद उन्होंने भगवंत मान जी जो सीएम पंजाब है उनको फ़ोन किया और उनके बारे में सारा पूछा, और नेक्स्ट डे अगले दिन वो गए हैं। पूरा उन्होंने सर्वे किया है। 1600 करोड़ रुपए की मदद उन्होंने दी है। 1600 करोड़ कम है या ज़्यादा है, इसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा। कुछ लोग कह रहे हैं कम है, कुछ लोग कह रहे हैं ज़्यादा है। उसके अलावा जो उसके अलावा भी जो पीएम केयर फंड है, उससे बच्चों को भी पीएम साहब ने कहा है हम देंगे। जो सड़कें टूटी हैं वो सरकार बनाएगी। उसके अलावा अगर और भी कोई जरूरत पड़ती है तो सरकार पीछे नहीं है, मोदी सरकार पीछे नहीं है। पब्लिक का पूरा ध्यान रखा जाएगा। देखो, अभी तो पानी आया है, पानी उतरने के बाद त्रासदी कितनी है उसको देखा जाएगा। मैं लोगों से अपील करूंगा कि अभी वहाँ राशन जो भेज रहे हैं उसको थोड़ा रोकें। अभी वहाँ 3-3 फुट जो मिट्टी, जो रेता खेतों में जम गया है, मकान के मकान ढह गए हैं। अभी आने वाले टाइम में वहाँ मकान कैसे बनाने हैं, उनको कैसे लोगों को दोबारा बचाना है। किसी को कपड़े चाहिए, किसी को बिस्तर चाहिए, किसी को बर्तन चाहिए। बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर सारा ख़त्म हो गया है, मकानों का इंफ्रास्ट्रक्चर सारा ख़त्म हो गया है। उसमें हमें अब मैन वर्क की ज़रूरत पड़ेगी। पैसा तो सीएम, हमारी दिल्ली सीएम ने भी 5 करोड़ रुपए दिया है, रात की सामग्री भी भेजी है। पूरे वर्ल्ड से लोगों ने, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने, अमेरिका से, कनाडा से, लंदन से पैसा बहुत आ रहा है। उस पैसे को कैसे आगे बांटा जाना है, कैसे लोगों तक पहुंचाना है और लोगों को कैसे सरवाइव करना है, ये एक मेन मुद्दा है। लेकिन जैसे आप बता रहे हो कि राहत पहुंच रही है, अलग अलग जगहों से वाकई राहत पहुंच रही है। फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, पंजाबी इंडस्ट्री की बात करें, बॉलीवुड की बात करें, हर जगह से मदद पहुंच रही है। लेकिन एक जो इम्पॉर्टेंट बात आपने उठाई, खनन माफिया, ये आपने मतलब कहीं भी हमने नहीं बात सुनी, लेकिन आपने ये मुद्दा उठाया, खनन माफिया। क्या सचमुच खनन माफिया वहाँ पर इतना हावी हो चुका है कि पंजाब सरकार भी उसे नहीं रोक पा रही? देखिए, हमारी जो पंजाब बीजेपी है वो चिल्ला चिल्ला कर लोग बोल रहे हैं कि खनन रोकिए, खनन रोकिए। खनन नहीं रोका।
ये जो त्रासदी आई है उसमें जितना भी हिस्सा हो, 20% हो, 25% हो, 50% हो, इसमें खनन अगर ये नहीं होता तो इतनी बड़ी त्रासदी नहीं आनी थी, इसको रोका जा सकता। अब जो मेन बात यह है कि अब पानी उतर रहा है, धीरे धीरे पानी उतरेगा तो नुकसान वाली बात जो है वो सामने आएंगी कि कितने जानवर मरे पड़े हैं, क्योंकि जो छोटे जानवर हैं वो वहाँ पर होंगे, उनकी बॉडीज़ भी होंगी, मिट्टी रेता ये सब घरों से भी हटाना होगा। वो किस तरह से होगा, उसको लेकर बीजेपी की क्या कुछ तैयारी है? देखो, उसमें बीजेपी तो कर रही है, वॉलंटियर अभी यहाँ से जाने शुरू हो जाएंगे। अभी आपने देखा है कि पूरे पंजाब में जो हमारे मंत्रीगण हैं वो सारे गए हैं, पंजाब भी गए हैं, पठानकोट, इधर सब जगह जा रहे हैं, तो लिस्टें बना रहे हैं, अपना सिस्टम बनाकर, प्रोफाइलें बनाकर पीएमओ को देंगे, पीएमओ आगे उसका जैसे भी संज्ञान लेगा। जैसे आपने जो पशु मर रहे हैं जो उनके बारे में बात करी, वो एक सबसे बड़ा काम है और सबसे मुश्किल काम है। उसके लिए हमारे एक हिमाचल की एक संस्था है अकाल अकेडमी, एक ट्रस्ट है बड़ू साहब के नाम से, उनके करीब करीब 500 वॉलंटियर लगे हुए हैं जो ये जितने भी जानवर मर रहे हैं उनको जो दबाने का कार्यक्रम है, जो सबसे मुश्किल क्रम है, इसमें चाहे पैसा कम लगता है, इसमें जान जाने का भी जोखिम है क्योंकि बीमारी बहुत फैल रही है, और वो लोग बड़ी मुस्तैदी से इस काम को कर रहे हैं। मैं अकाल अकेडमी बड़ू साहब का धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने इस काम को बहुत बढ़ चढ़ के किया है और कर रहे हैं। मुगल साहब, जब इस तरह की त्रासदी आती है तो हम लोग ठीक है राहत भेजते हैं, मदद भेजते हैं, जैसे आपने भी कहा कि खाना बहुत आ रहा है, लेकिन उन लोगों का जीवन ज़ीरो पर पहुंच जाता है। आपने काफ़ी कुछ जोड़ा होता है अपने घर में, आपका हर चीज़ ख़त्म हो जाती है, आपको फिर से जिस आपने खुद जिक्र किया कि बर्तन तक लोगों को शायद देने पड़ेंगे, ज़ीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी, और इस वक्त लोगों का हौसला भी टूट जाता है। तो उसे लेकर वॉलंटियर को आप किस तरह से तैयार कर रहे हैं, या उसको लेकर भी कोई तैयारी कर रहे हैं कि लोगों का थोड़ा हौसला भी बढ़े? हौसला टूटता है, जरूर टूटता है, पर पंजाबी समुदाय, सिख समुदाय, इनके ऊपर एक गुरुओं की विशेष कृपा है। ये सदा चढ़ती कला में रहते हैं। चढ़ती कला का मतलब ये हमेशा उस भगवान के फुरमान को, महान जो भगवान का कोई एक, जैसे बोलते हैं कि भगवान के आदेश समझ के हुए ये मानते हैं, इसलिए आप वहाँ जाएंगे, हमने भी पीछे 2 बारी वहाँ गए हैं, तो लोग बड़े, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गिर चुके हैं, 1-2% लोग होंगे, पर लोग चढ़ती कला में हैं, इसलिए वो जिंदा हैं। और सरकार, हमारी सरकार और हमारे देश के लोग इसके साथ लगे हुए हैं और लगेंगे, और सब आगे ठीक होगा। दिल्ली के लोग या जितने भी लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं, उनको आप क्या करेंगे, कहेंगे कि पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए क्या अपील करेंगे? नहीं, जो लोग काम कर रहे हैं, जो सरकारें काम कर रही हैं, मैं उनका अपने एक पर्सनल व्यू के हिसाब से उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो वो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आगे भी ऐसे किसी भी जगह आती है, जैसे हिमाचल में भी आई है, कश्मीर में भी है, तो तीनों जगह का ध्यान रखते हुए जहाँ जहाँ जो मदद पहुँचा सकता है वो मदद पहुँचाए, और जो सेवा दे सकता है वो सेवा करे। बहुत बहुत शुक्रिया दुग्गल साहब आपका। तो पंजाब में जिस तरह से बाढ़ आई है, लगातार दिल्ली सरकार की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से मदद पहुंच रही है। हालांकि पंजाब सरकार या विपक्ष यानी कि कांग्रेस की तरफ से लगातार आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि मदद काफ़ी कम की जा रही है, जिसका जवाब बीजेपी नेता के एस दुग्गल ने पूरी तरह से करारा